हरि ओम, नमो नमः। आइए आज हम श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय सांख्य योग के 11वें श्लोक का अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे विद्वानों का ये मत है कि वास्तविक गीता का ज्ञान इसी श्लोक से शुरू होता है। आइए देखते हैं ये श्लोक क्या है। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोगः। श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासूनगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। अर्थात इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं अशोच्यान अन्वशोचस्त्वम, अर्थात जिनके बारे में शोक नहीं करना चाहिए उनके बारे में शोक तुम कर रहे हो। प्रज्ञावादांश्च भाषसे, और एक ज्ञानी की भांति बोले जा रहे हो। गतासून गतासूंश्च, अर्थात जो जीवित है तथा जिनको मृत्यु प्राप्त हुई है। नानुशोचन्ति पंडिताः, अर्थात न अनुशोचन्ति, जो पंडित होते हैं वे जीवित के लिए या मृत के लिए शोक नहीं करते हैं। ये इस श्लोक का शब्दार्थ है। आइए जानते हैं इसका लक्ष्यार्थ क्या है। यहाँ पर ये जो शब्द है पंडित, यहाँ पर पंडित का अर्थ टीका लगाने वाले, चुटिया रखने वाले या रुद्राक्ष की माला पहनने वाले से नहीं है। यहाँ पंडित शब्द का अर्थ है ज्ञानी, जो वास्तविक ज्ञान के बारे में जानता है, जिसे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त है। वे मनुष्य कभी भी जीवित तथा मृत के लिए शोक नहीं करते। अब हम देखते हैं हमारे जीवन में अगर किसी आप्त की मृत्यु हो जाती है तो मनुष्य अत्यंत दुख में होता है, तथा एक नवजात शिशु के जन्म में मनुष्य को बहुत ही हर्ष होता है, अत्यानंद में होता है। लेकिन यहाँ पर भगवान कहते हैं कि जिस तरह से अज्ञान का अंधकार होने पर मनुष्य को दिखाई नहीं देता, परंतु ज्ञान का प्रकाश आते ही सब कुछ अच्छी तरह से दिखाई देने लगता है, उसी तरह से ज्ञान के प्रकाश के कारण जो ज्ञानी है वो कभी भी इस तरह से संसारिक सुख और दुख को क्षणिक मानकर उस भंवर में फंसते नहीं हैं। आइए एक उदाहरण लेकर इसे समझने का प्रयास करते हैं। जब हम चलचित्र या कोई मूवी देखने के लिए चित्रपट गृह अर्थात थिएटर में जाते हैं तो उस वक्त अगर हमारे साथ छोटे बच्चे हैं तो उस मूवी में जो कहानी हो रही है उस कहानी में अगर नायक को लग जाता है, चोट लगती है, तो बच्चे डर जाते हैं या उन्हें लगता है कि ये सच में हो रहा है। बच्चे क्यों, अगर हम आज से 40-50 वर्ष पहले की बात करें तब बहुत सारे लोगों को उस स्क्रीन पर होने वाली बातें सच लगती थी। उन्हें लगता था सच में ही नायक की मृत्यु हो गई है या सच में ही जो दिखाया जा रहा है वो हो रहा है। लेकिन जो ज्ञानी है वो जानते हैं कि ये केवल एक खेल है,
ये हकीकत नहीं है। ना तो नायक को कुछ हुआ है, ना तो नायिका को कुछ हुआ है। ये सिर्फ एक चित्रपट है और थोड़ी ही देर में ये खत्म होने वाला है और ये वास्तविकता नहीं है। उसी तरह से एक ज्ञानी मनुष्य के लिए हमारा ये जो जीवन चल रहा है वो जीवन भी एक चलचित्र की भांति है, एक मूवी की भांति है और इसीलिए इसमें होने वाले सुख और दुख को जो ज्ञानी है वो उससे परे रहते हैं। वो इन विषयों में या इन भावनाओं में उलझते नहीं हैं। जिस तरह से हम बच्चों के साथ व्यवहार करते हैं, अगर बच्चे डर जाते हैं तो हम उन्हें बताते हैं कि अरे ये तो सब झूठ है, ये असलियत नहीं है। उसी तरह से वे स्वयं भी जानते हैं कि ये जो जीवन है ये भी एक खेल ही है। हमने देखा है बहुत सारे लोग जन्म लेते हैं, सबकी मृत्यु होती है। अगर मृत्यु नहीं होती, मान लीजिए कि जिसने जीवन प्राप्त किया है वो अगर जीवित ही रहता तो इस धरातल पर पग धरने की भी जगह नहीं होती। परंतु ये सृष्टि का नियम है कि जो आता है उसे जाना ही है। अर्थात यहाँ पर ये आना जाना एक चलचित्र की भांति सदैव चलता रहता है। और अगर हमारा जन्म हुआ है तो इसका अर्थ ये भी है कि हमारी मृत्यु निश्चित है और अगर मृत्यु निश्चित है तो पुनः जन्म भी निश्चित है। हाँ, ये बात और है कि अगर भगवान की असीम अनुकंपा हम पर है और अगर हमें मोक्ष प्राप्त होता है तब तो इस जन्म मृत्यु के चक्कर से हमें मुक्ति मिल सकती है। अन्यथा ये उसी तरह से चलता रहेगा जिस तरह से थिएटर पर एक के बाद एक अनेक चलचित्र चलते ही रहते हैं। और इसीलिए जो पंडित है, जो ज्ञानी है, भगवान कहते हैं वे कभी भी मृत्यु या जीवन पर ना तो अत्यंत दुखी होते हैं और न ही अत्यंत आनंदित होते हैं। इस श्लोक का तात्पर्य यही है कि जो कुछ भी हमारे जीवन में हो रहा है वह ईश्वर की मर्जी से ही हो रहा है और ईश्वर ही है जो सबके कारणभूत है। और इसीलिए इस जीवन को भी क्षणिक मानकर या एक खेल मानकर हमें भी उसे खेलना है। ये नहीं सोचना है कि हम क्यों ऐसा कर रहे हैं या ये जीवन कहाँ जा रहा है, क्योंकि ये एक निश्चित प्रक्रिया है। जन्म है, मृत्यु है, मृत्यु है, पुनर्जन्म है, पुनः जन्म है, पुनः मृत्यु है। ये चक्र तब तक चलता रहेगा जब तक कि हमें मुक्ति प्राप्त नहीं होती है। आइए हम सब भी इस तथ्य को समझने का प्रयास कर भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें कि इस भव सागर के दुखों से वे हमें मुक्त करें। सर्वं श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरि ओम, नमो नमः।